द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ ए प्राइमरी अमीन एंड क्लोरोफॉर्म विथ KOH। तो क्या बनता है, एनेमाइड, ये एन एल्किल हैलाइड, एनेमाइड एंड नाइट्रो कंपाउंड, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से कोई भी नहीं बनेगा, तो उसमें क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनता है। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कार्बिल अमीन अभिक्रिया। इसमें केवल प्राइमरी अमीन ही पार्टिसिपेट करता है। जैसे C2H5NH2 आपका प्राइमरी अमीन है, तो वो CHCl3 के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में क्या देता है, आपका क्या बनता है, सबसे पहले आइसोसाइनाइड बनता है। तो इसमें ये सब नहीं सही होगा, इसमें आपका क्या होगा, नन ऑफ दीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखिए आपका एल्डोल कंडेंसेशन वो रिएक्शन देते हैं जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इसमें देखेंगे किसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो C6H5CHO के पास तो होगा नहीं आपका, C2H5, देखिए इसको ऐसे ही CH3CH2, तो क्या हो गया आपका C2H5 हो गया, फिर CHO, तो ये आपका हो गया अल्फ़ा। यहाँ कार्बोनिल के बाद से काउंट करेंगे तो ये आपका हो गया अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये आपका एल्डोल रिएक्शन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कार्बीन इज जनरेटेड एज रिएक्टिव इंटरमीडिएट। फर्स्ट बैकमैन, हॉफमैन, हेलोफॉर्म, रीमर-टीमैन। तो देखिए इसमें क्या होगा आपका, इसमें होगा रीमर-टीमैन वाला ऑप्शन। इसमें रीमर-टीमैन में क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन रिएक्शन बनता है। जैसे देखिए ये आपकी हो गई रिएक्शन, ये आपका फिनॉल हो गया CHCl3 और बेस के प्रेजेंस में हो रहा है, ये आपका ये बन गया। तो इसमें क्या बन गया, सैलिसल्डिहाइड। देखिए इसमें क्या होता है रिएक्शन में, पहले जो CHCl3 है उसमें से -3HCl NaOH के प्रेजेंस में निकल जाता है, तो ये क्या बन जाता है, आपका कार्बीन देता है। तो इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें आपका कार्बीन इंटरमीडिएट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीन्स किस में होता है, तो ये आपका हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में होता है। हाफमैन ब्रोमाइड में होता है, स्मिथ रिएक्शन में होता है। 3-4 रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आपका एमाइड से अमीन बनता है। और इसमें बीच में क्या बनता है आपका, इसमें आपका बीच में आइसोसाइनाइड बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव येलो प्रेसिपिटेट व्हेन ट्रीटेड विथ आयोडीन एंड एल्कली। तो देखिए इसमें कह रहा है कि कौन से कंपाउंड जो होते हैं वो आयोडीन एंड एल्कली के साथ ट्रीट किया जाता है तो येलो प्रेसिपिटेट नहीं देते हैं। तो देखिए उसमें कुछ एल्डिहाइड होते हैं और कुछ कीटोन होते हैं, कुछ अल्कोहल होते हैं, जो जैसे एसिटल्डिहाइड, एसीटोन एंड अन्य मेथिल कीटोन CH3CO ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होता है, मतलब। और कुछ अल्कोहल जैसे कि अल्कोहल जिनमें CH3CHOH समूह उपस्थित होता है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करने पर एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, देखिए उसी से एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, मेथिल कीटोन बनाते हैं, वो आयोडोफॉर्म क्रिया देते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है CH3CO CH3, ये देखिए कीटोन हो गया, और ये आयोडीन के साथ, और एथिल अल्कोहल हो गया CH3CH2OH हो गया ना। ऐसे ही एसीटोफिनोन, ये मान लीजिए ये है CH3CO, तो प्रेजेंट ही है ना। जैसे आपका CH3CO प्रेजेंट होना चाहिए और CH3CHOH प्रेजेंट होना चाहिए, तो आपका क्या देगा, वो आयोडीन और क्षार के साथ क्या देगा, पीला अवक्षेप देगा। लेकिन इसमें क्या होगा, डाई एथिल कीटोन में नहीं होगा ऐसा, वो आयोडोफॉर्म नहीं देगा। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मेथिल क्विनोलिन ऑन वाइग्रस ऑक्सीडेशन फॉर्म ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव ऑफ pyridine which on heating gave to एनहाइड्राइड इज। देखिए जब इसमें कह रहा है कि मतलब इसमें कह रहा है वाइग्रस ऑक्सीडेशन, मतलब कि तेज़ी से ऑक्सीडेशन, जब खूब हाई ऑक्सीडेशन कराते हैं तो जो होता है वो COH कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। ये हो गया आपका 6 मेथिल क्विनोन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तीव्र तो COOH ये बना दिया।
फिर हीट हुआ, फिर ये क्या बना दिया, एनहाइड्राइड बना दिया। देखिए इसमें क्या दिया है, रिएक्शन नॉट इन्वॉल्विंग ए कार्बन आयन ईच। देखिए इसमें दिया एल्डोल, क्लेजन, डिहाइड्रेशन और पर्किन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन मतलब किसी चीज़ का रिमूवल होना, तो इसमें H2O रिमूव होगा तो मालूम सी बात है आपका क्या हो जाएगा, कार्बन आयन नहीं बनेगा, इसमें कार्बोकेटायन बनेगा। देखिए आपका पर्किन रिएक्शन क्या होता है, पर्किन रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड को किसी एलिफैटिक अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में उस अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर उसी का एनहाइड्राइड भी रहना चाहिए, उसी का एसिड भी रहना चाहिए, फिर असंतृप्त अम्ल बनता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, पर्किन रिएक्शन कहलाती है। जैसे इसमें बेंजल्डिहाइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड दिया है, फिर उसी का एसिटिक अम्ल भी दिया है, और फिर क्या बन गया आपका, सिनेमिक एसिड बन गया है। इसमें सबसे पहले आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन होता है। जैसे देखिए CH3COOS था, इसमें आपका उसका कार्बन आयन बना दिया गया, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर उसके बाद बेंजल कार्बन आयन जो बनता है उसका बेंजल्डिहाइड के साथ कार्बोनिल कार्बन पर कार्बन जो बेंजल्डिहाइड का कार्बोनिल रहता है उस पर अटैक कराते हैं। फिर जल अपघटन होता है, मतलब हाइड्रोजन रिमूव होता है, फिर वो आपका आगे चल के फिर सिनेमिक एसिड बन जाता है। देखिए मैच लिस्ट, फर्स्ट विथ लिस्ट, सेकंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। पहले दिया है हेल-ओल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, फिर रिफॉर्मेस्की रिएक्शन, फिर आपका दिया है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, फिर आपका दिया है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। तो पहले देखिए इसमें आपका हेल-ओल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल में अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया आपका, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O के बाद ये हो जाएगा अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और Br2 के साथ फिर क्या हो जाता है, यही आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन निकला, यहाँ आपका उसकी जगह Br जुड़ गया, फिर क्या बना आपका अल्फ़ा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और यहाँ क्या था, नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड था। और इसके बाद सेकंड क्या है आपका, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, सोडियम इथॉक्साइड मतलब C2H5O की प्रेजेंस में और एथिल एसीटेट के दो अणु संघनित होकर क्या क्या बनाए आपके, एसिटो एसिटिक एस्टर बनाते हैं, या इसी को कहते हैं बीटा कीटो एस्टर। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है आपकी, क्लेजन रिएक्शन कहलाती है। ऐसे ही आपका आते हैं रिफॉर्मेस्की रिएक्शन में, वह क्रिया जिसमें एल्डिहाइड व कीटोन अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर से, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर, इधर देखिए अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर, ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ भी रहेगा अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर। ईथर के प्रेजेंस में क्या देंगे आपका, अल्फ़ा बीटा असंतृप्त एसिड और एस्टर मिलता है, ये हो गया आपका। देखिए इसमें एसिड एक में देखिए इसमें H+H2O -C2H5OH हो रहा है, तो इसमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, इसमें -H2O अल्फ़ा बीटा एस्टर, तो इसमें एसिड और एस्टर दोनों बनता है किसमें, रिफॉर्मेस्की रिएक्शन में, और इसमें कीटोन या एल्डिहाइड प्रेजेंस होता है, और अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर से जिंक धातु की उपस्थिति में। When naphthalene is oxidized with Na2Cr2O7 H2SO4, नेफ्थलीन क्या होता है आपका, नेफ्थलीन आपका ये होता है, नेफ्थलीन जब इसको ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये COOS दे देता है या थैलिक एसिड दे देता है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द सबस्टेंस डज नॉट गिव्स हैलोफॉर्म रिएक्शन, ये देखिए हैलोफॉर्म आयोडोफॉर्म लगभग सेम ही होते हैं, तो क्या है इसमें क्या होगा आपका, इसमें तो देखिए इसमें क्या होता है, इसे सभी एलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, जिसमें CH3CHOH समूह उपस्थित होता है, एलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो इसमें हो गया ऑल ऑफ दीज। देखिए फिर से वही रिएक्शन घुमा के दिया है, द प्राइमरी अमीन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन बाई, फर्स्ट ऑप्शन दिया है लाइबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन, कार्बिलमिन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ये सब हो गया। तो क्या हो गया इसमें, कह रहा है द्वितीयक एवं तृतीयक अमीन से प्राथमिक अमीन को विभेजित किया जा सकता है, तो वो कौन सा रिएक्शन होगा आपका,
बी होगा, क्योंकि जो अभी हमने आपको पिछले वाले रिएक्शन में बताया, क्योंकि कार्बिल अमीन में जो होता है वो प्राइमरी अमीन ही देते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन नहीं देते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है द्वितीयक और तृतीयक देंगे नहीं, प्राइमरी अमीन दे देगा, तो कार्बिल अमीन रिएक्शन आपका हो जाएगा। और लाइबरमैन नाइट्रोसो में क्या होता है, ये सेकेंडरी अमीन होना चाहिए, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक, या न्यूटी या नाइट्रस एसिड के मतलब प्रेजेंस में -H2 वो निकल जाता है, फिर क्या दे देता है आपका नाइट्रोसोमीन दे देता है। ठीक है, ये हो गया आपका लाइबर। और रिएक्शन के ग्रिग्नार्ड आप जानते हैं वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा और ये होगा नहीं आपका। देखिए द फॉलोइंग रिएक्शन इसमें क्या हो गया आपका, फिनॉल प्लस HCl HCN, और ये क्या है एनहाइड्रस ZnCl2 कह रहा है कि इस रिएक्शन को किस नाम से जानेंगे आपका। तो ये रिएक्शन क्या होता है, देखिए इसको याद ऐसे करते हैं, HCl HCN मतलब बीच में गटर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको याद करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये गटरमैन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, अल्कोहल से ये फिनॉल से आपका क्या बन गया आपका, ये गटरमैन रिएक्शन हो गया। ठीक, सैलिसिल्डिहाइड। देखिए कह रहा है मैच दी फॉलोइंग, एन एल्कीन दिया है, ये दिया है, फिनॉल दिया है, ग्लूकोज दिया है। रीमर्टीमैन रिएक्शन है, एडोफॉर्म टेस्ट है, मॉलिस टेस्ट है, कैनिजारो रिएक्शन है, वेयर टेस्ट है। तो देखिए जो एल्कीन होता है आपका, जैसे यहाँ हो गया CH3 हो गया, CH हो गया, डबल बॉन्ड CH2। तो एल्कीन जो होता है वो आपका बेयर टेस्ट देता है। बेयर टेस्ट में यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक बनाता है, जैसे CH3 CHOH CH2 COOH बनाएगा इससे। फिर आपका C2H5CO CH3, तो इसमें देखिए CH3C डबल बॉन्ड 2 प्रेजेंट है, तो ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। फिनॉल आपको पता ही है रीमर्टीमैन देगा कार्बिन के थ्रू, और ग्लूकोज आपका बेयर टेस्ट देगा। बेयर टेस्ट कैसे होता है, परख नली में कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी सी मात्रा लेके उसमें 2-3 बूंद मौलिक अभिकर्मक डालते हैं, वो क्या होता है आपका नेफ्थॉल का होता है, मतलब एथिल एल्कोहल में मिलाते हैं, फिर उसको हिला के अच्छी तरह मिला देते हैं, फिर सांद्र H2SO4 डालते हैं, फिर लाल बैगनी कलर का रिंग बन जाता है और उसे ही मॉलिस टेस्ट कहते हैं। ये होता है आपका। देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, जिससे इस तरह से वीडियो हम आपको और बना के भेज सकें।